ओम नमो नमो नारायण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं देश अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज
विक्रम संवत 2000। स्वामी जी आप म्यूट हो गए। 10:03 तक चैत्र पूर्णिमा है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र 12:40 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति अभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 6 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये ब्रह्मा जी का कलयुग चल रहा है ना। 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत हरा भरा मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 68 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें और उसे जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18
मोक्ष संन्यास के श्लोक नंबर 67 पर व्याख्यान किया था, जिसमें ये गीता ज्ञान के जो अधिकारी नहीं है उनको ये गीता उपदेश नहीं सुनाना, नहीं करना, ये भगवान उसके माध्यम से ये भी सिद्ध हो जाता है कि जो अधिकारी है उनको उपदेश अवश्य करना आवश्यक। तो ये गीता शास्त्र संप्रदाय परंपरा का विवेक विधि है। विधि होती है ना, विधि विधि। तो गीता ज्ञान के अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है? तो इसमें अधिकारी जो होता है उसे ज्ञान प्रदान की विधि कहे, और जो अनधिकारी है उसे ये ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसीलिए जो अधिकारी होता है वही इसे धारण कर सकता है। तो इसमें भगवान ने 4 साधन कहे कि जो अनधिकारी है उसे ये गीता ज्ञान संदेश उपदेश ना करे। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयते। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रूषुवे वाच्यम न च माम अभ्यसूयते। तो ये 4 लक्षण बताए, जिसे लक्षण किसमें है तो उसे यह गीता ज्ञान नहीं कहना चाहिए, उपदेश नहीं करना। तो भगवान कहते हैं यह इदम, ये जो दिव्य परम गीता अमृत, गीता रहस्यमय परमार्थ ज्ञान उपदेश, ये भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान नहीं, परमार्थ ज्ञान गीता ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है ना। भौतिक ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, अध्यात्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, दैवी ज्ञान से भी। ये तो परमार्थ विषयक ज्ञान है। तो ऐसा परमार्थ रहस्यमय मोक्ष मार्गदर्शन करने वाला गीता शास्त्र कदाचिन कभी भी किसी भी काल में कहीं भी न तपस्काय, जो अपने धार्मिक कर्तव्य नहीं करता, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। तो तपस्वी वही है जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निष्ठापूर्ण। आजकल तो हमारे सनातन धर्म में 90% जो है अपना वर्णाश्रम धर्म छोड़ के असुरी धर्म का पालन करने लगे, राक्षस हो गए। वो ब्राह्मण है तो कुछ और उटपटांग करता है, क्षत्रिय है तो कुछ और करता है, वैश्य अपना स्वधर्म छोड़ चुके, केवल अर्थ अर्थ अर्थ, पैसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो अर्थ प्रधान व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ देता है, कामना वासना से ग्रस्त व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देता है, लोभी व्यक्ति भी अपना स्वधर्म छोड़ देता है। तो आजकल ऐसे ही लोग भरे, 90% कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी, विषय लंपट। तो वो स्वधर्म वो छोड़ देते, इसलिए वो उसमें कोई जीवन में तपस्या ही नहीं। तामसी और राजसी रजोगुणी मनुष्य जो होता है तो वैदिक लौकिक कर्तव्य रहित हो गया है, उसे कभी गीता ज्ञान ना कहे। और जो भगवान में भक्ति आदर नहीं करता, नास्तिक है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा को नहीं मानता, तो वह उसे भी यह गीता संदेश न कहे। और अश्रूषुषवे, सुश्रूषवे यानी जो सुनने की इच्छा वाला और जो गुरु ईश्वर की सेवा नहीं करता, उसे भी यह गीता ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। जैसे संसार में देखा जाता है ना
कि भूखा मनुष्य होता है तो उसे भोजन देना उचित है, लेकिन जो भूखा नहीं है, भोजन करके आया है, उसे भोजन देना व्यर्थ है। संसार में भी देखा है, जैसे किसी को आरोग्य, स्वास्थ्य चाहिए, आरोग्य, तो उसे दिव्य औषधि का उपदेश करना सार्थक है। अब जिसका आरोग्य चाहता ही नहीं है, तो उसे औषधि का उपदेश व्यर्थ है। इसीलिए जो धर्मात्मा है, जिसे मोक्ष की इच्छा है, वो इस भगवत गीता का उपदेश के अधिकारी, वो ज्ञान श्रवण करेंगे। और जो दोष दृष्टि वाले हैं, यानी भगवान में, शास्त्र में, आचार्यों में, गुरुओं में निंदा करता है, द्वेष करता है, दोष दृष्टि रखता है, तो ऐसे मनुष्य को कभी भी कहीं भी यह गीता संदेश, उपदेश, ज्ञान नहीं कहना, न कह दिया। यानी रेत तो होती है, रेत में बीज नहीं बोना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ है। क्योंकि गीता का लक्ष्य क्या है? केवल आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्त करना एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए गीता में धर्म अधर्म का विवेक है, कर्म योग, निष्काम ध्यान योग, निष्काम भक्ति योग, और फिर बुद्धि शुद्धि के बाद निष्काम ज्ञान योग, और ज्ञान योग से फिर वह मोक्ष। तो ऐसे निष्काम मार्ग में चलने की जिसे जिज्ञासा है, वह मोक्ष का अधिकार। केवल सकाम कर्म से कभी किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। मोक्ष का मार्ग निष्काम स्वधर्म कर्म है। तो जो सकाम होता है वो कहता है मैं कर्म करता हूं, मुझे फल चाहता हूं। तो ये मैं कर्म करता हूं, मैं फल चाहता हूं, ये अनादि अज्ञान है जीवात्मा। कर्म करता हूं और फल भी चाहता हूं, फल प्राप्त भी करता हूं, पहले भी प्राप्त कर चुका हूं, आगे भी फल प्राप्त करूंगा। तो कर्मों का करता हूं और फल चाहता हूं, यही अज्ञान। अनादि काल से इसी अज्ञान में सभी जीव घूम रहे हैं। तो ऐसे सकाम कर्मी मनुष्य के लिए गीता का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, क्योंकि उसको फल चाहिए। अब यहाँ हम कहे कि गीता ज्ञान सुबह हो रहा है, यदि आप सुनने आओगे 7:45 से 7:45 प्रतिदिन रेगुलर होंगे, तो आपको हर महीने स्वामी जी 10,000 रुपया देंगे आपके ऑनलाइन, आपके अकाउंट में। आपको केवल सुनना है एक, तो 1 लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे, क्योंकि हर महीने 10,000 ऑनलाइन। सुबह 1 घंटा जॉब, बस जॉब है ना, गीता सत्संग सुनना है, नाइस जॉब, और घर बैठे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसा गीता ज्ञान सुनना बढ़िया है। तो जो कामी है वो लोग गीता निष्काम भाव से नहीं सुन सकते। इसीलिए भगवत गीता ज्ञान का अधिकारी जो है, ये 4 लक्षण तो भगवान ने कहे, लेकिन वेद शास्त्र में एक विशेष कहा, मेधावी ने, तपस्वी ने वा, अधिकारी बताया। मेधा का विकल्प दिया, मेधावी। इसीलिए यहाँ कोई सेवा शुश्रूषा भक्ति से युक्त है, तपस्वी नहीं है, परंतु बुद्धिमान है, मेधावी है, तभी उस मेधावी को उपदेश, भगवत गीता उपदेश देना आवश्यक है। मेधावी का मतलब कि जैसा उपदेश दिया जा रहा है, उसकी बुद्धि में वह स्मरण रहता है, याद रखता है। तो मेधा उस बुद्धि का नाम है, बुद्धि की वृत्ति।
जिसमें ग्रंथ के यथार्थ परंपरागत अर्थ को धारण करने का सामर्थ्य है, ग्रंथार्थ को धारण करने में जो समर्थ बुद्धि है वो मेधा कही जाए। जैसा आचार्य ने कहा, अपनी बुद्धि नहीं, ग्रंथ धारण करने की शक्ति, जैसे महात्मा गांधी ने पण गीता पे अपना अनासक्ति योग लिख दिया, व्याख्यान कर दिया, वो अपनी बुद्धि, उसके कोई गुरु आचार्य परंपरा नहीं। तो महात्मा गांधी की बुद्धि से उत्पन्न गीता ज्ञान वो व्यक्तिगत, वो उपदेश कुछ काम का नहीं, वो राजनीति के लिए ठीक है, बाकी परमार्थ के लिए नहीं है। और ये जो परंपरागत आचार्य से जो बुद्धि के द्वारा धारण किया जाए, आचार्य परंपरा से, तो वह उपदेश देने से लाभ होता है मेधावी, क्योंकि मेधावी स्वयं आचार्य परंपरा से गीता ज्ञान अपनी बुद्धि में धारण करता है और दूसरे जो मोक्षार्थी साधक है उसे वह देता है, तो स्वयं का भी कल्याण कर लेता है और दूसरे साधकों को मार्गदर्शन देकर दूसरे साधकों का भी कल्याण कर लेता है। इसीलिए गीता शास्त्र वेद शास्त्र में ये कहा कि तपस्वी ने मेधावी ने वा, ये विकल्प दे दिया कि वह मेधावी है। यदि मेधावी नहीं होगा तो वह स्वयं भी ठीक से नहीं समझ पाएगा और दूसरों को भी नहीं समझाएगा। इसीलिए मेधावी बुद्धिमान तो बहुत से लोग बुद्धिमान होते, जैसे गीता पे 3000 बुद्धिजीवियों ने अपना व्याख्यान लिखा, लेकिन उस 3000 को हम प्रमाण नहीं मानते। हम तो आचार्य परंपरा से जो सन्यासी आचार्य है जिन्होंने गीता पर व्याख्या टीका लिखी है वही प्रमाण। ये तो बुद्धिजीवी है, मेधावी है, लेकिन उनकी बुद्धि ईश्वर समर्पित परंपरागत नहीं है, अहंकार को समर्पित बुद्धि है। तो सूक्ष्म अहंकार से अपनी बुद्धि से अपने प्रचार प्रसिद्धि के लिए गीता पर व्याख्या लिखते, उनकी व्याख्या बाजार में चलती भी है, ऐसे लोग हैं जो सुनते भी है पढ़ते भी है। लेकिन यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वह स्वयं आत्मज्ञान करके अपना कल्याण कर लेता है और दूसरों को मार्गदर्शन देकर उन्हें फिर कल्याण के मार्गदर्शन कर देता है। तो इस प्रकार से निष्काम सेवा और भक्ति हो जाती है, दोष दर्शन का भी अभाव हो जाता है। इसीलिए तपस्वी जो है और मेधावी है उसमें अंतर। तपस्वी अपने स्वयं तक सीमित है, मेधावी है वो स्वयं अपना कल्याण तो कर लेता है, दूसरों को भी मार्गदर्शन देकर दूसरों का कल्याण कर लेता है। इसीलिए तप और मेधा का तो विकल्प है, लेकिन दूसरे तीन जो कहे उसमें विकल्प नहीं है। भक्त तो होना चाहिए, मेधावी है तो, और वह सुनने की इच्छा वाला भी होना चाहिए, भगवान का सेवक भी होना चाहिए, मेधावी है तो, और भगवान में दोष दृष्टि भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये तपस्वी का विकल्प दे दिया मेधावी, तप और मेधा का विकल्प है, अन्य तीन विषयों का विकल्प नहीं है। यहाँ कहीं भी चारों विशेषताएं होनी आवश्यक बताने के लिए भगवान ने न लगा दिया। तो यह भगवत गीता ज्ञान का अधिकारी ये बन नहीं सकता जिसमें ये चार लक्षण है, जिसमें तपस्या नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, जो दोष दर्शन करता है शास्त्र में। इसीलिए सब साथ में आवश्यक है,
तभी वो अपने परमार्थ ज्ञान को धारण कर सकते। इसलिए जिसको दोष दर्शन है, भेद दर्शन है कि जीवात्मा कभी परमात्मा स्वरूप हो ही नहीं सकता, तो ऐसा दोष दर्शन करने वाले को ये ज्ञान कुछ काम का नहीं। भेद दर्शन कर, इसीलिए परमेश्वर के शास्त्र में और परमेश्वर में दोष दर्शन करने वाला यह गीता ज्ञान धारण नहीं कर सकता। भले वो धार्मिक हो, सद्गुणों वाला हो, भाई धर्मात्मा हो, फिर भी वह दोष दर्शन करता है, भेद करता है शास्त्र में, ईश्वर में, तो गीता रहस्य का वो अधिकारी नहीं। दोष दर्शन से रहित है लेकिन सेवा भावी भी है और भगवान की भक्ति वाला भी है, लेकिन तपस्वी नहीं है, मेधावी है, तो वो भी अवश्य उपदेश देना। तो खाली विकल्प यहाँ मेधावी और तपस्वी में है। तो इस प्रकार यह गीता शास्त्र संप्रदाय परंपरा की विधि बताती कि भाई कौन अधिकारी है और कौन इस गीता ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो भगवान ने ये ज्ञान परंपरा संप्रदाय जिसको कहते हो विधि कह रहे हैं कि चारों लक्षण से युक्त अधिकारी को यह गीता ज्ञान अवश्य समझाए, व्याख्यान करे, बताए। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम परमार्थ ज्ञान, ये गीता ज्ञान जिसमें भगवान ने मोक्ष के साधन निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग क्रम से बताया है, मार्गदर्शन किया है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी देश काल परिस्थिति में अपनी जो सकाम कामना और वासना को छोड़कर निष्काम होकर अपना स्वधर्म करते हुए परमार्थ की ओर आगे बढ़ना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ भगवान ये गीता ज्ञान उपदेश की परंपरा को चलाने की जरूरत जो है, तो उसमें ये आवश्यक है योग्य अधिकारी को ज्ञान देना। लेकिन जो अधिकारी नहीं है वो इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा, अपने जीवन में चरितार्थ ही नहीं कर पाए। परमार्थ में स्थिति उसकी, क्योंकि भेद बुद्धि वाला है ना, जीव जगत ईश्वर देवी देवता सर्वत्र भेद बुद्धि वाले की बुद्धि जो है ना, उसे जड़ बुद्धि, भेद बुद्धि, भगवत बुद्धि नहीं कि मैं भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं कर। किसी भी कार्य करने में उसकी बुद्धि में व्यष्टि समष्टि कामना बनी रहे, ये भेद बुद्धि वाला है, वो कामना वाला हो, तो मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। ये भी आजकल तो राष्ट्रवादी बड़े नेता और संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां चलती है, भेद बुद्धि, राष्ट्र राष्ट्र में भेद, जीव जीव में भेद, ईश्वर में भेद, प्रकृति में, तो ये भेद बुद्धि वाला व्यष्टि समष्टि कामना में ही पड़ा रहे। कोई भी व्यष्टि समष्टि काम करने में कामना उनकी कारण बनती है, ईश्वर नहीं आता, परमेश्वर नहीं आता। तो ऐसे जो मनुष्य है कामना वाला है, वो उपदेश का अधिकारी नहीं। उपदेश देने में भी कोई ना कोई सत्कार मान पूजा की कामना हो। इसलिए आजकल जो प्रोफेशनल गीता प्रचारक बहुत हो गए हैं ना, तो वो प्रोफेशनल फायदा होता है, उनकी मनोकामनाएं गीता ज्ञान से पूर्ण भी होती, लेकिन उसका परमार्थ नहीं। गीता ज्ञान तो लौकिक सिद्धि भी करा देती, लेकिन वो परमार्थ से वंचित हो जाते। इसीलिए जो कोई सत्कार मान पूजा
की कामना होगी तो वह लोक व्यवहार में लग जाए, तो वह परमार्थ निष्काम मार्ग पे आगे नहीं बढ़े। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करके यह परमार्थ स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए यह विधि का संप्रदाय परंपरा की विधि। अब भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार चारों साधन से युक्त है, मेधावी है, संप्रदाय परंपरा चलाने वाले उस योगी निष्काम, उसे क्या लाभ होता है? यानी जो यह गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, स्वयं अध्ययन करके दूसरे को मार्गदर्शन करते, तो उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य अपनी सिद्धि प्राप्त कर ध्यान समाधि में एकांत में बैठा रहता है, उससे भी ये जो है भगवद गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला श्रेष्ठ है। वो तो अपना स्वयं का कल्याण करके समाधि लगा के बैठ गया, उसका स्वयं का कल्याण, लेकिन दूसरों का कल्याण समाधि से नहीं होता। इसीलिए जो भगवद गीता मार्गदर्शन ज्ञान व्याख्यान करता है तो स्वयं का भी कल्याण कर लेता है और दूसरों का भी कल्याण कर लेता है। इसलिए गीता ज्ञान प्रचार करने वाले जो समाधि योगियों से भी श्रेष्ठ सर्वोत्तम भगवान का भक्त है। इसीलिए यह महत्व का है, संप्रदाय परंपरा प्रवर्तन करने वाले गीता ज्ञान का व्याख्यान प्रचार प्रसार करने वाले को सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होती। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते मयि भक्तिं परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। तो जो गीता जी का प्रचार प्रसार करते हैं, व्याख्यान करते हैं, गीता सनातन संस्कृति का प्रचार, ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार, उसकी भगवान यहाँ महिमा कहते कि जो कोई भी मनुष्य यह मई पराम भक्ति, मुझ परमेश्वर में अत्यंत अनन्य भक्ति भाव रखकर, निष्काम भक्ति, इमम यह भगवद गीता रूपी परमम, देखो सुपरलेटिव, परम परम परमम सर्वश्रेष्ठ, गुह्यम रहस्यमय गोपनीय भगवद गीता ज्ञान को कहेगा अभिधास्यति, यानी व्याख्या करेगा, समझाएगा, अभिधास्य धारण करेगा, मामेव एष्यति, वो मेरे परमार्थ स्वरूप को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह वह परमात्मा मैं ही है। तो व्याख्या रूप से भक्तों की बुद्धि में विवेक जागृत करेगा, श्रवण स्थापित करता है और धारण कराता है, विवेक जगाता है। तो ये जो हमारी परंपरा है, जैसे रास्ता होता है, रास्ते को दिखाने वाला वो है जो पहले रास्ता देख चुका है, वही दूसरे को रास्ता दिखा सकता है। जिसको स्वयं रास्ते का पता नहीं है, वो यदि रास्ता दिखाएगा तो भटकन की ओर ले जाएगा। स्वयं रास्ता देखकर बाद में दूसरे को मार्गदर्शन कर सकते। ऐसे ही यहाँ भी है, जिन्होंने भगवद गीता के मार्गदर्शन पे अपने जीवन को सार्थक किया, वो दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते। तो ये परमम कहा ना, सर्वश्रेष्ठ
मोक्ष पुरुषार्थ के प्रयोजन वाला रहस्यमय गोपनीय अर्जुन और कृष्ण के रूप में भव्य दिव्य गीता ज्ञान संवाद जो भगवान के भक्तों को व्याख्यान के द्वारा समझाएगा, अभिधास्य व्याख्यान के द्वारा समझाएगा, सुनाएगा, तो सुनाएगा तभी तो समझाएगा। तो वह निसंदेह परमात्मा की परम अनन्य भक्ति करके परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान स्वयं कह रहे कि मैंने जो अर्जुन तुम्हें ये गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान शास्त्र है, वेदों का सार, वेद शास्त्र। तो गीता ज्ञान शास्त्र मैंने तुम्हें जो बतलाया है, इसको जो समझाता है, सुनाता है, वह मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही करता है, अनन्य निष्काम भक्ति। इससे बढ़कर और कोई भक्ति नहीं, क्योंकि यह गीता ज्ञान शास्त्र गुह्य रहस्यमय गोपनीय बताने के बाद भी सबको समझ में नहीं आएगा। जो अधिकारी है वही समझ पाएगा, अनधिकारी चाहे कितना भी सुन ले, दुर्योधन चाहे 100 बार सुन ले, उसकी बुद्धि में गीता ज्ञान नहीं समझ में आएगा। लेकिन अर्जुन एक बार सुनेगा तो उसे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगा। तो इस तरह सभी सुनते हैं दुनिया में गीता ऑनलाइन सब जान, लेकिन जो योग्य अधिकारी है वही इसे धारण कर सकता है। इसीलिए सबको बताने के लिए नहीं है, और सबको बताने के लिए है जो अधिकारी है वो उसे प्राप्त कर ले। इसीलिए मनुष्य को यह कीमती रहस्यमय ज्ञान की रक्षा करनी कि वह गुह्य है ना। गुह्य का दूसरा अर्थ बता रहे कि यह जो गीता ज्ञान मैंने बताया वह शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। जिसकी शुद्ध सात्विक भगवत विवेक बुद्धि है उसी में प्रकट होता है। सात्विक बुद्धि रूपी गुहा में प्रकट होने से यह गुह्य है, रहस्य में। राजसी बुद्धि में नहीं होगा, तामसी बुद्धि में तो हो ही नहीं सकता। केवल शुद्ध सात्विक भगवत बुद्धि में, इसी को गुफा कहा है, बुद्धि को, सात्विक सूक्ष्म बुद्धि। तो उस गुहा में प्रकट होने से यह गुह्य है, परम गुह्य कहा। अर्थात गीता ज्ञान जो शास्त्र है वो परिपूर्ण है, अंतिम संदेश है, साक्षात मोक्ष को देने वाला मार्गदर्शन है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। और ये मोक्ष के लिए इस गीता ज्ञान का उपदेश दिया गया है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गीता को मोक्ष का शास्त्र कहा है। तो हमारे सनातन धर्म का लक्ष्य ही मोक्ष है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति। अब गीता ज्ञान और गीता शास्त्र से परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, भौतिक, अध्यात्म, देवी सिद्धि प्राप्त होती है कि नहीं? बोले हाँ होती तो है, लेकिन उससे मोक्ष नहीं संभव। तो वह जो मनुष्य इसका भौतिक अध्यात्म दैवी के लिए प्रयत्न करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भौतिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि। और वेद शास्त्र में भी भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें गीता शास्त्र जो है वो मुख्य प्रयोजन उसका मोक्ष है, और मोक्ष के लिए ही गीता शास्त्र।
इसलिए वैदिक शास्त्र में परंपरागत मोक्ष की विद्या, परमार्थ विद्या गीता है। हमारे सनातन धर्म में 3 शास्त्र है मोक्ष के, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। तो ये परमार्थ विद्या कही गई है। उसमें भगवद गीता जो है वह सर्व लोक मान्य है। अब ये जो परमार्थ ज्ञान है ये अत्यंत गोपनीय है, रहस्य में। अर्जुन और कृष्ण के संवाद रूप में केवल निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का मार्गदर्शन करने वाला मोक्ष के लिए किया गया उपदेश है। अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा था ना कि मेरा परम कल्याण जिसमें हो वह मार्गदर्शन करे, निश्रेयस करावु भव। परम कल्याण तो मोक्ष में ही है। तो इस तरह परम कल्याण मोक्ष का मार्गदर्शन ही गीता शास्त्र में बताया गया है। इसमें भगवान ने विवेक, वैराग्य, शम, दम, मन का संयम, इंद्रिय का संयम, साधना भी बताई है, साधन भी बताया है और साध्य भी बताया। भाई साधक जो है उसको क्या साधना करनी है, क्या साधन लेने हैं और अपना साध्य है उस तक पहुंचना है, तो साध्य का स्वरूप ही क्या है। इसलिए इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का मार्गदर्शन है। वेदों में भी है, कर्म कांड है, उपासना है और ज्ञान है, मोक्ष। अब वेदों में 96% ये कर्म और उपासना है। कर्म कांड, सकाम कर्म 80% और उपासनाएं, सकाम उपासनाएं 16%, 16%। केवल 4% ही परमार्थ ज्ञान है, निष्काम उपदेश है। तो ये जो निष्काम कर्म कांड उपासना करते रहने से वो अज्ञान ही रहता है। और सकाम कर्म उपासना, इसलिए तो धार्मिक जगत में भी ज्यादातर सकाम कर्म और उपासना ही देखी जाती। 96%, केवल 4% ही निष्काम कर्म उपासना का शास्त्रों में मार्गदर्शन है। इसलिए वो अज्ञान में ही रहता है। सकाम कर्म करने वाला परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मनुष्य को भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार की कामना और भोग अच्छे लगते हैं। भाई शरीर ठीक रहे, धन माल की वृद्धि हो, बच्चों के लिए सारी मकान की सुविधा हो, राज्य की प्राप्ति हो, भौतिक सिद्धि हो, आध्यात्मिक सिद्धि हो, दैवी सिद्धि हो, उसकी कर्म उपासना। तो वेद शास्त्रों में सभी मार्गदर्शन दिया आपकी कामना पूर्ण करने के लिए भी। इसीलिए 95% मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में आपकी अंतिम कामना क्या है, तो अंतिम कामना भी पूरी की जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन कामनामय है। तो वह यहाँ कह दिया कि यदि किसी को हम कह दे कि आप सुबह 4 बजे आ जाइए और हम आपको भगवत ध्यान कराएंगे, 4 बजे नहा धो के आ जाना है, तो आप 4 बजे आ जाएंगे सुबह हमारे पास, तो हम आपको ध्यान कराएंगे। तो आप कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। आप सुबह 4 बजे अकेले ध्यान करोगे। लेकिन आप एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दे कि स्वामी जी आ रहे हैं मुंबई में और सुबह 4 बजे ध्यान कराएंगे, और जो ध्यान में आएगा
उसे 1000 रुपया नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सुबह 4 बजे सारा मुंबई शहर आके वहां ध्यान में बैठ जाएगा। 1 घंटा ध्यान करने के बाद 1000 रुपया नकद पुरस्कार सबको मिलेगा। तो सारा मुंबई शहर सुबह ध्यान करने बैठ जाए, क्योंकि उनको परमार्थ का लक्ष्य ही नहीं है। तो इस तरह ज्यादातर मनुष्य जो कामना वाला होता है उसको भगवद गीता ज्ञान में रुचि भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसको भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग लाभ बताना आवश्यक है, और वो दिखाएंगे तो करेगा, और शास्त्र वो भी बताता है। वास्तव में सारा भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि जो है वो मनुष्य चाहे कितने भी प्राप्त कर ले, वो प्राप्त होकर ये सारी सिद्धियां नष्ट ही होगी, फिर वही रोना धोना। इसीलिए भगवद गीता शास्त्र के जो अंदर सारे वेदों का वास्तविक प्रयोजन लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, परमार्थ प्राप्ति, वही बताया है। लेकिन कामने वाला है वो मोक्ष को नहीं स्वीकार करता। इसीलिए वेदों में भी सकाम कर्म का ही 96% वर्णन है, केवल 4% निष्काम ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग का मार्गदर्शन है। तो जब तक ये कामना पूर्ति के लिए जो मनुष्य अपना लगा हुआ है, तो भगवद गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, यदि वो करेगा भगवद गीता तो उसकी कामना भी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए यहां स्पष्ट कह दिया कि जो भगवान में भक्ति वाला, उसको यह समझाना, और जिसका लक्ष्य मोक्ष है, अभिधास्यति यहां कहा है ना, ये शब्द महत्व का है, अभिधास्यति। इस अभिधास्यति जो उपदेश व्याख्यान करता है उस विषय में है, तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे कि जो शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा वह उस गीता के प्रत्येक शब्द वाक्य का अर्थ यथार्थ रूप से समझाता है, उसमें उलटफेर नहीं करता, तो कैसे समझाता है, इस पर हम विशेष व्याख्यान कल करेंगे। क्योंकि ये व्याख्यान करना सबके बस की बात है, करोड़ों में कोई एक होता है जो भगवद गीता की व्याख्या, शब्द वाक्य श्लोक की व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए उसकी महिमा भगवान विशेष कह रहे हैं। ये श्लोक आज हम पढ़ लेते, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो कोई भी मनुष्य ये जो गीता शास्त्र, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार, भगवान में परम भक्ति भाव रखकर, पराम भक्ति, और भगवत भक्ति के साथ वह गीता ज्ञान का, शास्त्र का उपदेश यानी व्याख्यान, व्याख्या करेगा, समझाएगा, अभिधास्य, जैसा है वैसा, वह मामेव एष्यति, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा। क्योंकि ग्रंथ रूप में या व्याख्या रूप में जो भक्तों की बुद्धि में यह गीता ज्ञान का मार्गदर्शन, विवेक जगाता है, स्थापित करता है, दृढ़ करता है,
तो उससे बढ़कर मनुष्य लोक में, देव लोक में कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला, इससे बढ़कर और कोई, भगवान की सेवा बढ़कर और कोई सेवा नहीं। ऐसी सर्वश्रेष्ठ करने वाला वह भक्त मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह वह भगवान का स्वरूप ही हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। स्वामी जी हरिओम। नमो नारायण। हरिओम। बोलो बोलो। स्वामी जी इसमें तो द्वैत आ ही जाता है ना। द्वैत पढ़ना पढ़ाना द्वैत तो आ जाता है गीता, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो भगवान को समर्पित है ना। द्वैत के बिना तो पढ़ा नहीं सकती, तो समाधि लग जाएंगे। तो समाधि वाले से भी भगवान ने इसको श्रेष्ठ कहा। भाई पढ़ना पढ़ाना तो द्वैत तो है, लेकिन वो यहाँ एक पहली लाइन में इसलिए कहा परम भक्तिम कृत्वा, मुझ में परम भक्ति अनन्य भक्ति करके, ये परम रहस्य गीता शास्त्र मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। यानी अनन्य भक्ति वाला होगा, भेद भक्ति वाला होगा तो नहीं। तो उसमें भेद नहीं रहेगा। भगवतमय होकर कहेगा तो उसे निष्काम भाव से कहेगा तो उसमें भेद नहीं रहेगा। सकाम भाव से कहेगा तो भेद रहेगा। हाँ, औपचारिकता नहीं चलती यहाँ पे। हार्डली ये ऐसा ही होना चाहिए। ये परम भक्त गीता शास्त्र के अनुसार ही जीवन का लय होना चाहिए। हाँ, तो वो परम भक्तिम कृत्वा पहले का, यम परम भुग्यम,
तो ये बहुत ही पहली पंक्ति में जो भगवान ने कहा वो दूसरी पंक्ति में जोड़ संगति है ना, कि जो मनुष्य केवल मुझ में परम भक्ति करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, व्याख्या करेगा, समझाएगा, स्थापित करेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवत भाव से करेगा, भेदभाव से नहीं। दृढ़ निश्चय हो गया होगा, इसलिए वो बोल सकते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो नहीं बोल सकते। नहीं, वो सामान्य मनुष्य करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो भगवत भक्ति से युक्त होकर गीता ज्ञान कह सकता है। गीता ज्ञान कहने वाले हजारों में भी कोई होगा जो इस प्रकार भक्ति भाव से कहने वाला। तो कोई भी आजकल प्रोफेसर लोग भी गीता ज्ञान करते, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसका ज्ञान वो भेद वाला होगा। लेकिन इसका ज्ञान भेद वाला नहीं होगा। दोनों में फर्क है। वो बुद्धिमान। मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसीलिए भगवान ने पहले ये कह दिया, मयिम परम भक्तिम कृत्वा, मुझ परमेश्वर में परम भक्ति करके यह जो परम रहस्य युक्त भगवद गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में सुनाएगा, व्याख्यान करेगा, समझाएगा। उसमें भेद बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि। वो सामने सुनने वाले को भी भगवत स्वरूप ही देखता है, स्वयं भी भगवत स्वरूप है, उसमें कोई भेद बुद्धि नहीं है। तो इस तरह वो परंपरा से समर्पित है ना, निष्काम भाव से प्रेम भक्ति पूर्वक। सकाम भाव से करेगा तो भेद रहेगा। और आजकल सकाम वाले भी बड़े व्याख्याता है, गीता पर व्याख्यान करते, तो उसमें भेद रहेगा, सकाम में भेद रहेगा। निष्काम भाव से करेगा तो भगवतमय भाव से, तो उसे कोई भेद भाव नहीं रहेगा। समझ में आया? समझ में बराबर आ गया। हाँ जी, मेरा सॉल्यूशन हो गया स्वामी जी। हाँ जी हरिओम हरिओम। बुद्धि ही समान होती है और भेद ही लघु पड़ जाते हैं। हाँ जी, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम, नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो स्वामी जी, सबको ओम नमो नारायण। से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।